Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have discussed some important exercise questions. Today we are going to discuss three program which is mentioned in your exercise and these are very important क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो समटाइम थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और समटाइम प्रोग्राम भी आ सकता है। और जो ये प्रोग्राम है आपके पास इस चैप्टर के ये पूरे 8 मार्क्स के प्रोग्राम होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है 8 मार्क्स का होता है तो ये 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इन प्रोग्राम्स को करते हैं, इनकी लॉजिक समझते हैं और ये किस तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम पहले ही कर चुके थे। हम प्रीवियस लेसन में हमने इसको वाइंड अप कर लिया था। आज जो हम प्रोग्राम करने जाते हैं दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 10, 11 और 12। पहले हम इन प्रोग्राम की लॉजिक समझ लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने सीक्वेंस जो प्रिंट करवानी है वो फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अब ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन से होते हैं? देखिए, ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं विच इज़ आर नॉट डिवाइजिबल बाय 2, वही हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पास ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? हमारे पास ऑड नंबर में आ जाते हैं 1, उसके बाद हमारे पास होता है 3, 5, 7, 9। अब उन्होंने हमें कहा है कि फर्स्ट 10। अब यहाँ पर देखें तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि 10 तक के हमने ऑड नंबर लिखने, बट उन्होंने कहा है कि हमने 10 नंबर्स ऑड लिखने हैं। तो ये देखिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 11, 12 नहीं होगा, 13, 15, 17 एंड 19। अब ये हमारे पास नंबर बने हैं कितने, 10 ऑड नंबर्स बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रिंट करने हैं बाय यूजिंग वाइल्ड वेंट लूप। ठीक है, उन्होंने हमें कह दिया है कि हमने ये करना है बाय यूजिंग वाइल्ड वेंट लूप करना है। अब हमें सीक्वेंस कहाँ से प्रिंट करनी है? सीक्वेंस हमने प्रिंट करनी है 1 से लेकर 20 तक, मगर वो सारे नंबर्स कौन से होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो अब हमने एक n वेरिएबल ले लिया जहाँ पर ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे नंबर हमारे पास स्टोर्ड होंगे ये n में। तो अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो हमने n इक्वल टू 1 ले लिया। उसके बाद लाइन नंबर 20 पर हमने वाइल का लूप अप्लाई किया, y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि ये सीक्वेंस उस वक्त तक प्रिंट करेगा जब तक n की वैल्यू कहाँ तक नहीं हो जाती, 20 से लेस तक की, ठीक है, इक्वल तक की। उसके बाद प्रिंट n और n इक्वल टू n+1। अब हमने यहाँ पर जो काउंटर है इसमें n+2 क्यों दिया है? क्योंकि हमारे पास देखें तो हम ऑड नंबर जब हम प्रिंट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एवरी नंबर होता है उसमें 2 प्लस होकर फिर अगला ऑड नंबर बनता है। जैसे 1 में 2 प्लस किया तो मेरे पास 3 बन गया। उसके बाद 5 कैसे बनेगा, 5 में अगेन 2 प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है तो 5 में अगेन 2 प्लस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। और ये वेंट हमारे पास उस लूप को रिपीट करने के लिए, यानी कि वाइल और वेंट से उस वक्त तक लूप रिपीट होता रहता है जब तक उसकी वैल्यू 20 या उससे इक्वल टू नहीं आ रही। जैसे ही वो 20 से ग्रेटर आपके पास आ जाएगा नंबर तो वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में n की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब 1 होने के बाद उसने कंपेयर किया, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, उसने n को प्रिंट कर दिया, यानी कि उसने 1 को प्रिंट कर दिया। जब वो 1 को प्रिंट करके नीचे आएगा उसको काउंटर मिला, उसने 1 में क्या प्लस कर दिया, 2। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोबारा वेंट पर दोबारा ये 20 पर लाइन पर जाएगा। अब n की वैल्यू को 3 को वो देखकर कंपेयर करेगा, कंडीशन पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये उस वक्त तक लूप अप्लाई होता रहेगा जब तक कंडीशन बिकम ट्रू नहीं हो जाती। ये आपके पास था प्रोग्राम नंबर 10। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम that is write a program to print the sum of square of 5 even number using for next loop। अब हमने सम मालूम करना है फर्स्ट 5 इवन नंबर के स्क्वायर्स का। इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।
कि सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर 10 पर CLS। देखिए 10 पर CLS करने का मकसद ये होता है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो हमारी स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होगा वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन से होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि CLS हमारे पास स्टेटमेंट भी है, कमांड भी है। ठीक है, और ये जैसे ही इसका होता है क्लियर द स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद हमने सम इक्वल टू 0 कर लिया कि हमारे पास एक वेरिएबल सम ले लिया जिसमें हम तमाम इवन नंबर का सम करवाएंगे, उसको हमने 0 ले लिया। उसके बाद हमने लूप अप्लाई किया 2 to 10। अब यहाँ पर 2 to 10 स्टेप 2 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इवन नंबर का सम मालूम करना है। इवन नंबर यानी कि 2 मैंने मालूम करना है 2, 4, 6, 8 और 10। इन नंबर का मुझे सम मालूम करना है, इसलिए मैंने यहाँ से नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 से लेकर 10 तक, और इनके दरमियान जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद हम स्केयर मालूम करेंगे, यानी कि हमसे कह रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि सम ऑफ स्केयर, यानी कि जो इन नंबर का हर एक नंबर का जो सम बनेगा, यानी कि हर एक नंबर का जो स्केयर बनेगा उनका सम हमने करना है। यानी कि 2 का स्केयर क्या बनेगा 4, 4 का स्केयर क्या बनेगा 16, 6 का स्केयर क्या बनेगा 36। यानी कि उन्होंने हर एक जो इवन नंबर है हमारे उनका जो स्केयर्स है उनका हमने सम मालूम करना है। तो पहले हमने जो भी हमने नंबर वेरिएबल लिया है A लिया है जिसमें हमारे पास सारे इवन नंबर स्टोर्ड हैं, तो एवरी टाइम वो क्या करेगा हर एक इवन नंबर का क्या मालूम करता रहेगा स्केयर मालूम करेगा और उसको कहाँ स्टोर करवा देगा स्केयर में स्टोर करवा देगा। उसके बाद हमने स्केयर मालूम करके हमने फिर क्या मालूम करना है उन जितने भी स्केयर्स आए होंगे, यानी कि जितने भी इवन नंबर के स्केयर्स आए होंगे उनको हमने क्या करना है सम, यानी कि उन सबको क्या प्लस करना है। तो जो हमारे पास स्केयर में वैल्यू आती रहेगी, यानी कि जो भी एक ही वैल्यू को जब हम इसका स्केयर मालूम करेंगे, यानी कि 2 का स्केयर मालूम करेंगे, उसको हम क्या करते रहेंगे प्लस करते रहेंगे। और ये लूप कब तक चलेगा जब तक A की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही A की वैल्यू 10 होगी तो वो लाइन नंबर 70 पर आकर एग्जीक्यूट करेगा ये सम को, जो भी उसने सम किया हुआ होगा, और हमारी स्क्रीन पर वो सम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था प्रोग्राम। अब हम लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं इस पर जो हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है, ये हमारे पास है प्रोग्राम नंबर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र। अब हमने प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में हमने क्या करना है हमने मालूम करना है टेबल ऑफ, यानी कि किसी भी नंबर का टेबल मालूम करना है। अब हम किसी भी टेबल का आपको देखें तो हमारे पास अगर हमें टेबल देखूँ तो टेबल हमारे पास किस तरह हो जाएगा, मैं 2 का टेबल राइट कर दूँ तो 2 1 2, उसके बाद नेक्स्ट में आता है 2 2 4। इस तरह सीक्वेंस ये प्रिंट होती है। ये नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ये वो नंबर होता है जिसका हमें टेबल प्रिंट करना होता है। ये आपके पास कौन से नंबर होते हैं, ये सीक्वेंस में नंबर होते हैं ना, सीरीज़ में नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और ये नंबर कैसे आते हैं, ये नंबर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये प्रोडक्ट मिल जाती है, ऐसे ही होता है। तो हम इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, तो हमने लिख लिया इनपुट एंटर द नंबर, और वो नंबर कहाँ पर स्टोर हो जाएगा n में। अब हमारा ये तो नंबर का मसला हल हो गया कि ये हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने 1 से लेकर 10 तक की सीरीज़ प्रिंट करवानी है, तो 1 तक के 10 तक की सीरीज़ प्रिंट करवाने के लिए हमने लूप अप्लाई कर लिया फॉर i इक्वल टू 1 to 10। अब जो ये नंबर है ये नंबर है हमारे पास n, ये जो सीरीज़ है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 10 तक क्यों रखा है क्योंकि टेबल हम अक्सर 10 तक ही वाइंड अप करते हैं। उसके बाद ये जो सीरीज़ है ये हमने रखा है i, और ये हमारे पास क्या है ये हम इसको स्टोर कर लेते हैं c में। c को क्या कैसे मालूम करना है हमने c, अब ये नंबर भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। अब c मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम n और i को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम n और i को मल्टीप्लाई कर देंगे अब हमारा काम हो गया कि हमने अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले कैसे करवाना है। हमने प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट की, प्रिंट सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं रहेगा, सेम लाइन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई का साइन, हमने इन्वर्टिस कॉमास में मल्टीप्लाई लिखना है। इन्वर्टिस कॉमास में क्यों लिखना है क्योंकि ये इसको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है हमने। उसके बाद अगेन सेमीकोलन, सेमीकोलन का मकसद अगेन कि नेक्स्ट लाइन पर नहीं रहेगा सेम लाइन पर रहेगा। और आई
आई में हमारे पास क्या है, सीरीज़ पूरी है 1 से लेकर 10 तक के नंबर। उसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल आएगा क्योंकि हमने इक्वल एज इट इज़ प्रिंट करवाने हैं। और लास्ट में आ जाएगा सी में क्या करेगा, वो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो लास्ट वाला हमारे पास आंसर होगा वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आई करेंगे। ऑब्वियसली 4 लगाए तो उसको हमने 4 को क्या करना होगा, वाइंड अप यानी कि नेक्स्ट लूप लगाने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए हमने आई यूज़ किया है। तो ये उस वक्त तक आई 4 के पास लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होता, यानी कि 10 टेबल तक हमारे पास ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा इस लेक्चर का इख्तिताम हुआ। इसके साथ ही बेटा आप लोगों ने ये तमाम प्रोग्राम जो हमने आज किए हैं, यानी आपने प्रोग्राम्स की खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल लैपटॉप पे आपने अगर GW बेसिक का कोई वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उस पर भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन प्रोग्राम को रन करके देखें ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।